नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल गुरुजी पर। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं व्हाई अर्थ पिन इज लॉन्गर एंड थिकर, यानी कि 3 पिन प्लग के अंदर जो अर्थ पिन होता है वो लंबा और मोटा क्यों होता है, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस तरीके का सवाल बहुत से लोगों के मन में आता होगा, साथ ही बहुत से इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर हमें किस प्रकार देना है, तो इसी के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे 3 पिन प्लग के अंदर 3 पिन होती है, 3 टर्मिनल होते हैं, जिसमें से एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है और जो सबसे बड़ा होता है उसे हम अर्थिंग टर्मिनल कहते हैं, अर्थिंग पिन कहते हैं। तो इसमें जो अर्थिंग पिन होती है दोस्तों, वही मोटी होती है और बाकी 2 पिन जो होती है वो पतली पतली होती है। सपोज दोस्तों, हमारे पास एक सिंगल फेज इक्विपमेंट है, जिसे हम इस पिन के साथ फेज और न्यूट्रल के साथ जोड़ देते हैं, और पिन का जो अर्थ पॉइंट होता है उसे हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के धातु वाले हिस्से से जोड़ देते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर किसी प्रकार का फॉल्ट होता है तो उसमें से लीकेज करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, और वो लीकेज करंट अर्थिंग पिन द्वारा सीधा जमीन में चला जाता है, जिससे क्या होता है, ह्यूमन बॉडी को इलेक्ट्रिकल शॉक या झटका लगने से बच जाता है। तो वो जो लीकेज करंट होता है दोस्तों, वो हमारे बॉडी के अंदर से क्यों नहीं जाता, अर्थिंग से ही क्यों जाता है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि अर्थिंग टर्मिनल लंबा क्यों होता है। सबसे पहले तो एक पॉइंट क्लियर कर लीजिए दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर लीकेज करंट आता कहाँ से है। तो सपोज दोस्तों, एक मोटर का एग्जांपल लीजिए, तो उसमें वाइंडिंग होती है। अगर उस वाइंडिंग का इंसुलेशन खराब हो या किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट हो, यानी उसमें फॉल्ट हुआ हो, तो इसकी वजह से जो मोटर की वाइंडिंग होती है वो मोटर के बॉडी के साथ टच होती है और उसमें से लीकेज करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो जो मोटर की वाइंडिंग होती है दोस्तों, उसमें तो फेस करंट फ्लो होता है, तो वही फेस करंट मोटर की बॉडी में से जब फ्लो होता है तब उसे हम लीकेज करंट कहते हैं। तो इस प्रकार के लीकेज करंट से ह्यूमन बॉडी को बचाने का काम किसका होता है दोस्तों, अर्थिंग का। तो इसी रीजन की वजह से दोस्तों, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को सप्लाई मिलने से पहले अर्थिंग मिलना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो लीकेज करंट है वो अर्थिंग पिन द्वारा सीधा जमीन में चला जाएगा, और गलती से अगर उस इक्विपमेंट को किसी ह्यूमन बॉडी ने टच भी कर लिया तो उसे शॉक नहीं लगेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जो अर्थिंग होती है दोस्तों, वो हमारे 3 पिन के अर्थिंग पॉइंट से जुड़ी हुई रहती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, जब मैं इस 3 पिन को इस सॉकेट के अंदर डालता हूँ तो सबसे पहले अर्थिंग पिन जो होती है वो अंदर जाती है और बाद में फेज और न्यूट्रल की पिन अंदर जाती है। तो इसी रीजन की वजह से दोस्तों अर्थिंग पिन को लंबा रखा जाता है, ताकि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को सप्लाई मिलने से पहले अर्थिंग मिलनी चाहिए, ताकि ह्यूमन बॉडी शॉक लगने से प्रोटेक्ट हो सके। दोस्तों, अगर किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अर्थिंग देने से पहले अगर हमने सप्लाई दे दिया तो क्या हो सकता है, अगर वह इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खराब है और हमें पता नहीं है, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, उसके अंदर लीकेज करंट आ जाएगा, और गलती से अगर हमारा हाथ उसके ऊपर रह जाता है तो हमें जोरदार शॉक लग सकता है, जोरदार झटका लग सकता है। तो इसी रीजन की वजह से दोस्तों अर्थिंग पिन को बाकी 2 पिन से लंबा रखा जाता है। तो अब हमें सेकंड रीजन जानना है दोस्तों कि अर्थिंग पिन थिकर यानी मोटी क्यों होती है। तो इसके पीछे 2 रीजन है दोस्तों। एक तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, और दूसरा थोड़ा टेक्निकल हो सकता है। तो पहला रीजन ये है दोस्तों कि इस तरीके का जो 3 पिन सॉकेट और पिन बहुत से घरों में इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही इस प्रकार की पिन बहुत से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को भी लगी हुई रहती है। तो इस तरीके की 3 पिन को इस्तेमाल करने वाला हर कोई इलेक्ट्रिशियन ही होगा या फिर उसको इलेक्ट्रिकल के बारे में नॉलेज होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। हो सकता है गड़बड़ी में कोई बंदा इस अर्थिंग पिन को फेज या न्यूट्रल टर्मिनल में डाल दे, तो ये बहुत ही रिस्की हो सकता है। तो ऐसा अगर होता है दोस्तों, तो आपको पता है अर्थिंग टर्मिनल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के धातु वाले हिस्से से जुड़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में फेज करंट फैल जाएगा, और किसी इंसान ने अगर उसे हाथ लगाया तो उसे जोरदार झटका लग सकता है। तो ये पहला रीजन है दोस्तों, जो कि सेफ्टी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अर्थिंग पिन को थिकर यानी मोटा रखा गया है। तो सेकंड रीजन थोड़ा टेक्निकल है दोस्तों, जो कि लॉ ऑफ रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस के नियम के ऊपर आधारित है। तो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है दोस्तों R = ρ L/A। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का एरिया बढ़ा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों, हमारे पास एक कॉपर कंडक्टर है जिसका एरिया कम है, यानी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर हम एरिया को थोड़ा बढ़ा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा।
अगर हम एरिया को और थोड़ा बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सबसे कम रेजिस्टेंस जहां होगा दोस्तों, वहीं पर हमारा करंट फ्लो होने लगता है। तो इसी प्रकार अगर सिस्टम में किसी प्रकार का लीकेज करंट अगर होगा दोस्तों, तो उसे हमें सबसे पहले अर्थिंग पिन द्वारा अर्थिंग में भेजना चाहिए, यानी जमीन में भेजना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों लॉ ऑफ रेजिस्टेंस ये दूसरा रीजन है जिसकी वजह से अर्थिंग पिन थिकर यानी मोटी होती है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको 3 रीजन बताए जिसकी वजह से अर्थिंग पिन लंबी और मोटी होती है। तो पहला रीजन ये था दोस्तों कि अर्थिंग पिन लंबी क्यों होती है, और दूसरा रीजन ये था दोस्तों कि अर्थिंग पिन मोटी क्यों होती है। तो उसमें मैंने आपको 2 रीजन बताए थे। तो इसे कुल मिला के मैंने आपको 3 रीजन बताए दोस्तों। इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में अगर आपको दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ऐसे तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते उन्हें, तो आपको उन्हें क्या बताना है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 पिन प्लग में अर्थिंग पॉइंट सबसे लंबा क्यों होता है, तो उन्हें आपको ये बताना है कि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को सप्लाई मिलने से पहले अर्थिंग मिलना जरूरी है। अगर वह इलेक्ट्रिकल मशीन खराब होगी और ह्यूमन बॉडी का कोई पार्ट उसके संपर्क में रहेगा तो उसमें से जो लीकेज करंट निकलने वाला है उसकी वजह से ह्यूमन बॉडी को जोरदार शॉक लगेगा। दूसरा क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाता है कि 3 पिन प्लग में अर्थिंग पॉइंट थिकर यानी मोटा क्यों होता है, तो इस सवाल के 2 आंसर है दोस्तों। तो सबसे पहला आंसर आपको बताना है, अगर कोई इंसान जिसे इलेक्ट्रिकल के बारे में ज्यादा पता नहीं है और इसके अलावा जल्दबाजी में अगर किसी ने अर्थिंग पिन को फेज या न्यूट्रल में डाल दिया तो वो बहुत रिस्की हो सकता है दोस्तों, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के सारे बॉडी में फेज करंट फैल जाएगा। तो इसी क्वेश्चन का दूसरा आंसर आपको इस तरीके से बताना है। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस के नियम के आधार पर अगर देखा जाए तो अर्थिंग पिन का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए ताकि लीकेज करंट आसानी से अर्थिंग पिन में से जमीन में चला जाए, इसलिए अर्थिंग पिन मोटी होती है। तो इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इसी प्रकार आंसर देना है दोस्तों, जिससे आपका इंप्रेशन बहुत ही अच्छा बनने वाला है। दोस्तों आपके मन में इलेक्ट्रिकल से जुड़ा किसी भी प्रकार का अगर सवाल होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। इलेक्ट्रिकल के बारे में और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले और आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।